हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में स्वागत है। और देखिए आज हम कहीं जा रहे हैं और ये अभी आगे चल के ही आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी थोड़ा सा सस्पेंस है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं। और देखिए हम गाड़ी में बैठे हैं, मेरे बच्चे हैं पीछे, दोनों बेटी हैं बेटा है। और मेरी गोदी में बैठे हैं मेरे कन्हैया जी। देखिए हमारे कन्हैया जी जा रहे हैं इतनी अच्छी जगह है जहाँ इनका मन बहुत ज़्यादा लगता है। और ये मेरे हस्बैंड हैं जो गाड़ी चला रहे हैं और ये मैं बैठी हूँ साथ में। तो अभी आज हम निकले हैं, शनिवार है। आज हम शनिवार को निकले हैं लगभग 11-12 बजे के आसपास। और जहाँ हम जा रहे हैं लगभग 3 घंटे लगते हैं जाने में। 3 घंटे 4 घंटे भी लग जाते हैं। ट्रैफिक के ऊपर है कि कितना समय लगता है वहाँ जाने में। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे वहाँ पे। और वहाँ हम एक रात रुकने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम पैकिंग भी उसी हिसाब से करके लाए हैं कि हम एक रात वहाँ पर रुकेंगे, अगले दिन ही वहाँ से हम आएंगे। और तो इसलिए लंबा सफ़र है थोड़ा सा। तो कान्हा जी को मैंने अपनी गोदी में ही लिया है। और देखिए यहाँ पर आए हैं, वानर सेना है बहुत सारी। तो सोचा चलो इनको भी कुछ खिला देते हैं, भूखे होते हैं रास्ते में जो भी बंदर मिलते हैं। तो हमने केले ले लिए थे पीछे से, जहाँ भी मिल रहे थे, क्योंकि हमें पता था जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें रास्ते में बहुत सारे बंदर जो है मिलेंगे। तो भूखे भी होते हैं। देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, तो बहुत सारे हैं। और इनको जब हम इनको खिला रहे थे हमें ऐसा लग भी रहा था कि जैसे भूखे हों। और इन्होंने बहुत ही आराम से, मतलब प्यार से खाया। और ये मेरे हस्बैंड जो है डाल डाल रहे हैं इनको केले। तो हम केले इनके लिए रास्ते से ही लेकर आए थे। तो सारे बंदर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए एक बंदर तो अच्छे से खड़ा हो गया है, बिल्कुल सुंदर लग रहा है। अच्छा, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी का शीशा जो है बंद किया हुआ था अच्छे से, क्योंकि एक बार और हम आए थे तो बिल्कुल गाड़ी के ऊपर आके बैठ जाते हैं। अगर शीशा खुला हो तो बहुत ही, मतलब अंदर हाथ डाल देते हैं, डर लगता है। तो इसलिए जो है इनको फिर हमने केले खिलाए रास्ते में सबको। लगभग सभी बंदरों को केले जो है मिल गए थे। और रास्ते में केले खिलाने के बाद बंदरों को, उसके बाद हम अपने चल दिए थे अपने सफ़र की तरफ जहाँ हमें जाना था। तो देखिए सफ़र जो है लंबा था, इसलिए हमें जो रास्ते में यहाँ पर ठहरना पड़ा थोड़ा सा लंच वगैरह करने के लिए, क्योंकि घर से हम नाश्ता ही करके चले थे, ज़्यादा हमने कुछ नहीं खाया था। और अपने ठाकुर जी को तो हमने दूध भी घर पिला दिया था और दही वगैरह खिला के भी हम ठाकुर जी को चले थे। हम खिला के ही लेके आए थे। और फिर हमने, क्योंकि दोपहर का टाइम हुआ था, ठाकुर जी का रेस्ट का टाइम हुआ था, तो मैंने अपने ठाकुर जी को रेस्ट करा दिया था। और देखिए आज मैं पहन के आई हूँ ये ब्लैक साड़ी। तो आप बताइए कि साड़ी कैसी लग रही है। आज मैंने ये साड़ी पहली बार ही पहनी है और मैंने अपने ठाकुर जी को गोदी में लिया हुआ है और इनको रेस्ट कराया। और देखिए हम पहुंच गए हैं जहां मैंने आपको बताया नहीं, अब मैं बता रही हूँ, यह है वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम हम पहुंच गए हैं। और ये है वृंदावन धाम में श्री राधा दामोदर मंदिर है, जहाँ पर ठाकुर जी की 4 परिक्रमा की जाती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और अभी इसमें थोड़ा चेंज हुआ है और अभी ये नया ही बना है मंदिर। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप कभी भी वृंदावन जाते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा राधा दामोदर मंदिर। और देखिए अब हम, ये जमुना जी है और हम कर रहे हैं वोटिंग, मतलब वोटिंग नहीं कर रहे हैं, हम वोट में बैठकर हम इस साइड से, हम जमुना जी के इस ओर से हम उस ओर जा रहे हैं। ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है, यह देवराह बाबा का मंदिर। बहुत ही सुंदर आश्रम है, मंदिर है वहाँ पर। और आप जब भी अगर वृंदावन आते हैं तो देवराह बाबा के दर्शन के लिए आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आप अगर वहाँ पर आप जाते हैं
तो बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून मिलता है। देखिए जो आपको ये मचान दिखाई दे रही है, ये है देवरा बाबा की मचान, देवरा बाबा का आश्रम। तो वैसे तो पुल होता है, पुल पर बैठकर ही जमुना जी पर, मतलब सॉरी, पुल से ही हमें जमुना जी क्रॉस करनी होती है। लेकिन जब बारिश का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा बहाव बढ़ जाता है, जल जो है, जल का जो स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जमुना जी में। तो जो पुल है उसको हटा दिया जाता है और कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए हट जाता है। तो देखिए अब हम बोट के सहारे हम पहुंच गए हैं देवरा बाबा के आश्रम में। और यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करानी पड़ती है, गेट है, मेन गेट है। अब यहाँ हम एंट्री करा रहे हैं और देखिए हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं। और देवराहा बाबा के हम अगले दिन गए थे, जिस दिन हम वृंदावन गए थे तो वृंदावन में हम एक रात रुके, अगले दिन हम देवरा बाबा के गए थे। और यह है सुबह का समय, तो हमारे ठाकुर जी भी अब उठे हुए हैं और हमने वृंदावन की पूरी परिक्रमा भी की थी। तो परिक्रमा के दौरान भी हमने अपने ठाकुर जी को अपने साथ रखा, बहुत आनंद आया। और यह है देवरा बाबा की देखिए समाधि, ये है उनके विग्रह। बहुत ही, आपने कभी सुना हो देवरा बाबा के बारे में तो बहुत ही महान संत थे। और कहते हैं कि थे क्या, वो अभी हैं वहीं पर। तो उनके बारे में आप कभी भी यूट्यूब पर देखना, कभी भी आप उनके आश्रम में जाते हैं तो उनके बारे में आप जानकारी लेना। और देवरा बाबा बहुत अच्छे संत थे, बहुत शक्ति थी उनमें। और उनके बारे में जितना कहा जाता है, जितनी उनके बारे में तारीफ़ें की जाती है वो कम है। और देखिए हम भी जा रहे हैं देवरा बाबा की समाधि। देवरा बाबा का जो ध्यान जहाँ पर लगाकर लोग बैठते थे, तो हम भी यहाँ पर गए हैं। और कुछ समय के लिए हमने भी बाबा को प्रणाम किया और कुछ समय के लिए हमने भी यहाँ पर बैठकर आराम से ध्यान लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो है मैट वगैरह बिछे होते हैं, वहाँ पर बैठकर कोई भी आकर शांति से ध्यान बाबा का कर सकता है, भगवान का जप कर सकता है। क्योंकि देखिए अगर हम धाम पर आकर या किसी महान संत के आश्रम में या उनके जगह पर आकर जब हम जप करते हैं, भगवान का मतलब ध्यान करते हैं, तो देखिए उसका हमें अनंत फल मिलता है। घर से, घर की अपेक्षा जैसे हम घर में करते हैं, घर की अपेक्षा अगर हम धाम पे जप करते हैं तो उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल मिलता है। तो इसलिए हमें जो है ध्यान, भगवान के धाम पर हम आते हैं तो मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। चाहे एक बार करो, दो बार करो, 11 बार करो, 108 बार करो, आप माला भी कर सकते हैं। और देखिए ये है देवराहा बाबा का आश्रम। और ये जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से ही रास्ता है ऊपर जाने का। ये देखिए जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से रास्ता है ऊपर जाने का। और ऊपर जाकर आपको मैं दिखाती हूँ, एक बाबा की समाधि स्थल है, मतलब मचान है। मचान मतलब जो ऊंची होती है, क्योंकि जो देवराहा बाबा थे वो हमेशा ऊंचे मचान पर बैठकर ही भगवान भक्तों को आशीर्वाद देते थे, हमेशा ऊपर बैठते थे। तो उनकी कोई भी जगह है, वो जगह मतलब भूमि से ऊपर उठाकर ही बनाई गई है, मचान जैसे बोलते हैं उसी तरह से। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, मचान टाइप है। और अभी मैं दिखाती हूँ, बाबा आपको सामने दिख रहे होंगे, बाबा के विग्रह हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए तो इसी तरह से बाबा हमेशा ऊपर बैठकर ही अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे। और इतना अद्भुत नज़ारा है, जमुना जी के बिल्कुल तट पर ये आश्रम बना हुआ है। आप कभी भी जाइए वृंदावन तो देवराहा बाबा के दर्शन के लिए आप अवश्य जाइएगा। ये देखिए, और अब हम वहाँ से वापस आ गए हैं और अब अपनी परिक्रमा जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो परिक्रमा करते करते वृंदावन की जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो ये आया कौशिक जी महाराज का आश्रम, तुलसी तपोवन नाम से जो आश्रम है। और यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आकर हमने बाबा का, बाबा तो हमें नहीं मिले, तो कौशिक जी महाराज जो थे वो नहीं थे यहाँ पर, लेकिन हमने इनका आश्रम देखा, इन यहाँ के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए। और साथ साथ यहाँ पर चला हुआ था भंडारा।
और देखिए यहाँ का जो भंडारा है, कौशिक जी महाराज का जो भंडारा है, वो हमेशा देसी घी में ही चलता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।